हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सहसंबंध गुणांक और आज का हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, अर्थात कार्ल पियर्सन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको स्कैटर डायग्राम से सहसंबंध कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाया। उसके बाद ग्राफिकल मेथड से सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करें ये सिखाया। आज हमारा मेन जो टॉपिक है वह कार्ल पियर्सन की विधि से हम किस प्रकार से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें ये समझना है। और हमारे लेक्चर का जो मुख्य टॉपिक है वह है इंडिविजुअल सीरीज एंड डायरेक्ट मेथड, अर्थात कार्ल पियर्सन का सहसंबंध हम व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से भी निकाल सकते हैं और लघु रीति से भी निकाल सकते हैं। दो रीतियाँ हैं इसके हल करने के लिए। तो आज विशेष रूप से आपको मैं प्रत्यक्ष रीति से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं इसकी विधि बताना चाहता हूं और किस प्रकार से गणना करेंगे ये हम आज समझना चाहते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, चाहे वह शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई राजस्थान की अन्य कोई यूनिवर्सिटी हो। और साथ ही साथ RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसमें भी ये टॉपिक सिलेबस में है, तो अच्छी तरीके से उन विद्यार्थियों को भी इसको समझना है। जब भी हम सहसंबंध गुणांक याद करते हैं तो हमारे सामने दो श्रेणियां होती हैं, एक एक्स सीरीज, एक होती है वाई सीरीज। एक्स जो सीरीज है वह हमारी इंडिपेंडेंट सीरीज होती है और जो वाई सीरीज है वह एक्स पर डिपेंडेंट सीरीज होती है। तो हम गणन क्रियाएं जब भी करें तो ये दिमाग में रखना है कि दो सीरीज हमारे पास रहेंगी, एक एक्स और एक वाई, और दोनों ही इंडिविजुअल सीरीज होती हैं। ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। गणन प्रक्रिया का पहला बिंदु है दोनों श्रेणियों का समांतर बाध्य ज्ञात किया जाता है, अर्थात जो एक्स श्रेणी है उसका एक्स बार और जो वाई श्रेणी है उसका वाई बार। अब ये कैसे ज्ञात करें? आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम मेथड डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं डायरेक्ट मेथड से ही आपको एक सलाह दूंगा कि आप समांतर माध्य निकालिए, चाहे एक्स सीरीज का हो चाहे वाई सीरीज का हो। संबंधित समांतर माध्य से उनके व्यक्तिगत मूल्यों एक्स या वाई के विचलन ज्ञात कर एक्स तथा वाई चिन्हों से प्रकट करते हैं। अर्थात हमारा जो समांतर माध्य हमने ज्ञात किया पॉइंट नंबर 1 में, उसको प्रत्येक सीरीज के, जैसे एक्स श्रेणी है तो प्रत्येक एक्स में से आपको एक्स बार घटाना है और डेविएशन को नाम देंगे हम स्मॉल एक्स, और वाई सीरीज के प्रत्येक पद में से आपको वाई बार घटाना है और डेविएशन का नाम आएगा स्मॉल वाई। तो ये हमारे एक्स और जो वाई हैं जो शॉर्ट सिंबल में लिखे हैं ये डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन है एक्स सीरीज और वाई सीरीज से संबंधित। दोनों श्रेणियों के जो हमने विचलन ज्ञात किए हैं, विचलनों के वर्ग हम करेंगे, अर्थात जैसे विचलन हमारा जो भी है तो x इंटू एक्स और y है तो y इंटू वाई, हम इनके वर्ग करेंगे। और वर्ग करने के पश्चात जो स्तंभ आपने बनाया है वर्ग का, हम उसका योग करेंगे और योग कराएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, अर्थात x श्रेणी के जो डेविएशन का स्क्वायर किया था वो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y श्रेणी के डेविएशन का जो स्क्वायर किया है उस कॉलम का योग सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें योग ज्ञात करने होते हैं। युग्मों से संबंधित विचलनों को परस्पर गुणा कर एक्स वाई के स्तंभ में रखे जाते हैं और उनका योग सिग्मा एक्स वाई ज्ञात कर लिया जाता है। अर्थात हमने जो ये डिवीजन निकाले पॉइंट नंबर 2 में एक्स और वाई, तो प्रत्येक एक्स और वाई को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्स वाई का कॉलम, और इस एक्स वाई वाले कॉलम का योग करेंगे, वो कहलाएगा सिग्मा एक्स वाई। तो ये चार काम आपको करने होंगे। पुनः समझ लीजिए, प्रत्येक श्रेणी का समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य से हमें प्रत्येक श्रेणी में डेविएशन निकालना, पॉइंट नंबर 3 जो भी डेविएशन निकाले हैं आपने उनका स्क्वायर करना और उनका योग करना, और इंडिविजुअल जो डेविएशन आप निकाले थे एक्स और वाई की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स वाई ज्ञात करना और उनका योग सिग्मा एक्स वाई करना। फिर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं सहसंबंध ज्ञात करने के जो कार्ल पियर्सन ने बताए हैं, उनमें से किसी भी एक सूत्र का प्रयोग करके आप प्रत्यक्ष रीति से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूले इस प्रकार से हैं, R इक्वल टू, R सहसंबंध का सिंबल दिया है कार्ल पियर्सन ने, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये हमारा मेन फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का। दूसरा उन्होंने बताया है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। आप विद्यार्थियों, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर पर हम आप विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का,
तो ये बताया था कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अगर रूट करते हैं तो एक्स श्रेणी का परमावचन आ जाता है, और सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन का अगर हम रूट करते हैं तो इस श्रेणी का ये परमावचन आ जाता है। तो यहाँ तो हमने परमावचन डायरेक्ट पुट कर दिया, यहाँ परमावचन का फॉर्मूला हमने लगा दिया, बात एक ही है। तीसरा फॉर्मूला दिया है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो गणना के दृष्टिकोण से डियर स्टूडेंट्स जो थर्ड फॉर्मूला है, मैं आपको इसकी सलाह देता हूँ कि आपको सारे सवाल इसी मेथड से करने हैं, डायरेक्ट मेथड की, ठीक है ना। एक और है कोवेरियंस डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। आपको अगर कोवेरियंस पता है दोनों श्रेणियों का, तो आप दोनों श्रेणियों के परमावचन के गुणांक का भाग दीजिए और हम निकाल सकते हैं इसको, सहसंबंध गुणांक को। अब आपके सामने आता है कि कोवेरियंस क्या होता है। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया है कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, अर्थात आपने जो यहाँ सिग्मा एक्स वाई मैंने समझाई है उसमें अगर एन का भाग दे दे तो हमारा कोवेरियंस आ जाएगा। तो कोवेरियंस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से भाग दे दें तो हमारा सहसंबंध गुणांक आ जाएगा। तो मैंने 4 सूत्र बताए हैं, किसी भी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि आपको इस सूत्र का यूज करना है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, प्रत्येक स्थिति हमें तभी उपयोग में लेनी चाहिए जब हमारा समांतर माध्य पूर्णांक में आए, जैसे 5, 7, 10, 15, 50, 500 ऐसे दशमलव में आता है। तो मेरी ये राय आपसे होगी कि हम प्रत्येक स्थिति से सहसंबंध गुणांक नहीं ज्ञात करेंगे, फिर शॉर्टकट रीति से अर्थात लघु रीति से हम हमारे सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव में बता रहा हूँ कि अगर हमारा समांतर माध्य अगर दशमलव में आ गया, चाहे एक्स सीरीज का चाहे वाई सीरीज का, तो ये मेथड थोड़ा हार्ड हो जाता है, गणनाएं कठिन हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए हम फिर शॉर्टकट से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। जो सिंबल्स है उनको भी यहाँ समझ लीजिए आप। आर का मतलब है काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, सिग्मा एक्स वाई का मतलब है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पेक्टिव डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है, अर्थात एक्स श्रेणी का परमावचन, ये वाई श्रेणी का परमावचन। और एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स ऑब्जर्व्ड, अर्थात हमारी एक्स और वाई सीरीज में कुल कितने पद युग्म हैं, वो हमारी संख्या एन कहलाती है। तो ये मैंने आपको इसके सूत्र समझाए। अब हम गणना कैसे करें, ये हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है। निम्न आंकड़ों से काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। एज ऑफ हस्बैंड इन ईयर्स, एज ऑफ वाइफ इन ईयर्स। हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 युग्म दे रखे हैं और हमें सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कहा है काल पियर्सन का। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करें समझना है। हमें एक कॉलम बनाना है एक्स सीरीज के लिए, एक्स का, एक हम डेविएशन का बनाएंगे, एक इस डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे वाई सीरीज का, फिर वाई सीरीज के लिए हम डेविएशन निकालेंगे, फिर डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे और फिर एक कॉलम बनाएंगे एक्स वाई का। तो कैसे गणनाएं करें समझना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से एक्स सीरीज को यहाँ उतार रहा हूँ। जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी मैंने एक्स सीरीज की उतार दी है। ठीक इसी प्रकार से मैं वाई सीरीज के मान भी यहाँ वाई कॉलम में उतार रहा हूँ। ये मैंने वाई सीरीज भी क्वेश्चन के हिसाब से उतार दी। अब हमें इनका योग करना है। ये योग कहलाएगा, एक्स सीरीज का योग कहलाएगा सिग्मा एक्स कर लीजिए आप, क्योंकि हमें समांतर माध्य निकालना है। तो मैंने सिग्मा एक्स योग किया तो ये योग आया डी स्टूडेंट 300, तो ये 300 योग आया। हमें इनका योग भी करना है, इसको कहेंगे सिग्मा वाई। वाई श्रेणी के सभी पदों का योग भी कर देना आपको। तो विद्यार्थियों ये जो योग हमने किया तो ये योग आता है 250। अब हम दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। एक्स बार है सिग्मा एक्स बटे एन, तो सिग्मा एक्स है 300 और एन हमारी संख्या हमने गिनी है 10 है, तो एक्स बार हमारा आया 300। हमें निकालना है समांतर माध्य वाई श्रेणी का, सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई है 250, एन हमारा 10, तो ये आया 25। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि हमारे समांतर माध्य दोनों श्रेणियों के पूर्णांक में आए हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड से सहसंबंध गुणांक बहुत सरल तरीके से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स बार हमारा, एक्स बार है 30 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई बार है हमारा सवाल में ये आया 25। अब हमें एक्स में से एक्स बार घटाने हैं, अर्थात इस एक्स में से आपको प्रत्येक में से 30 घटा के डेविएशन निकालने हैं। जैसे 23 में से गए 30, तो देख रहे हैं माइनस के 7 आए। तो इस प्रकार से आप सारे डेविएशन निकाल लीजिए। 30 में से 30 गया तो ये 0 आ गया, ये 1 आया, ये 3, ये 5 और ये 6। और आपको एक बात बता दूं कि समांतर माध्य से जो डेविएशन हम निकाले हैं इनका योग सदैव ही 0 होता है। अब देखेंगे 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15 या 10, 12, 14, 15 योग 0 होता है। हमें इनका स्क्वायर करना है। तो पहला स्क्वायर है 7 × 7 49,
9 4 4 1 0 1 9 25 और 36, और इनका हम योग कर देंगे। स्क्वायर का योग आता है, इसको हम कहेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, और योग आया 138। वाई श्रेणी में भी आपको प्रत्येक पद में से आपको 25 घटाने हैं, तो वाई बार आपको कम कर देना है। तो पहला आया 18 में से ये 25, माइनस के 7, माइनस के 5, माइनस के 3, इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए। तो हमने ये निकाल लिया, इनका योग भी कर दिया मैंने, योग आएगा 0। हमें प्रत्येक जो स्मॉल वाई निकाला आपने, इनका स्क्वायर करना है। जैसे ये स्क्वायर आया हमारा 49, ये आया 25, ये आया 9, ऐसे आप इनका स्क्वायर कर दीजिए। इस स्क्वायर का हमने योग कर दिया सिग्मा वाई स्क्वायर, और योग आया 164। अब हमने जो स्मॉल एक्स निकाला है और जो स्मॉल वाई है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस के 7 को माइनस के 7 से तो प्लस का हो गया, प्लस का 49। इसी प्रकार से माइनस के 3 को माइनस के 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 15, या आगे वाला आ गया 6। आप देखेंगे कि हमारी जो संख्या है ये प्लस की है, माइनस की है, तो ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आया 4, ये आगे वाला प्लस का 4, फिर ये हो गया, देखिए आप 0 था तो ये हो गया 0, ये आया 2, फिर आया 12, फिर आया 15, और ये आ गया 24। ये हमारे प्लस के हैं, तो आप चाहो तो इनके प्लस का निशान लगा सकते हो, ठीक ना, ये सब प्लस के थे। तो और माइनस का तो केवल एक आया हमारे पास, माइनस का 4। योग कर दीजिए इनका, ये सिग्मा एक्स वाई हमारा कहलाएगा, और ये योग आया हमारा प्लस का ही है, तो 123। हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज का। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का रूट। देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा 138 है, एन हमारा 10 है, तो ये हमारा एक्स श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 138 में आप 10 का भाग दे दें और वर्गमूल कर दीजिए, तो यह 3.7148। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज का निकालना है अपने को, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन का रूट करना है। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिग्मा वाई स्क्वायर है 164, एन 10 है, तो 164 में 10 का भाग देकर वर्गमूल कर दीजिए, तो वर्गमूल करने पर हमारी संख्या आती है 4.0497। तो ये दोनों काम हमने कर लिए। अब मैं इंडिविजुअली हर सूत्र के हिसाब से सहसंबंध गुणांक याद करके आपको बताना चाहता हूँ। हमारा पहला सूत्र था सिग्मा एक्स वाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, मैंने यहाँ लिख दिया है, और मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई हमने ज्ञात किया है 123, एन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हमने ज्ञात किया 3.7148, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हमने ज्ञात किया है 4.0497। तो आर इक्वल टू 123 अपॉन, हमें इन सबको गुणा करना है 150.44, गुणा करने पर ही आता है, और हमने इसमें इसका भाग दे दिया, तो ये संख्या हमारी प्लस पे आई 0.8176। तो ये हमारा सहसंबंध गुणांक आया 0.81 या 0.82, इसको आप कह सकते हैं। ये हमारा पहला सूत्र था। सूत्र नंबर 2 अगर आप यूज करें, तो यहाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, आप चाहे वैल्यू पुट कर दीजिए, हमने जैसे यहाँ ज्ञात कर रखा है ये वैल्यू आनी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू है, तो सेम सूत्र है हमारा। यहाँ आप ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो ये संख्या आएगी 3.41। इसमें भी हमारी ये संख्या आएगी 4.04। तो एज इट इज़ है, आप समझ गए होंगे इसको। आप मैं बता रहा हूँ सबसे सरल सूत्र हमारा थर्ड वाला है, हम इसको यूज करते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला नंबर थर्ड से समझा रहा हूँ, आर इक्वल टू है सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का रूट। इस सूत्र से आपको हल करके बताना है विद्यार्थियों। तो देखिए सिग्मा एक्स वाई हमारे सवाल में 123 है, तो 123, सिग्मा एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो ये एक्स का 138 है, और सिग्मा वाई का स्क्वायर 164 है, और दोनों का अंडर का चिन्ह है, तो 123। अब आप इनको दोनों को गुणा करके और वर्गमूल निकालिए। तो जैसे इन दोनों गुणा करके आप वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारी संख्या आई 150.44, और आर का मान आ गया हमारा वो 0.8176। देखिए आपके सवाल में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज हमारा आंसर आया। और अगर आप कोवेरियंस हल करें तो भी आंसर आ जाएगा। हमारे सवाल में कोवेरियंस निकालें तो सिग्मा एक्स वाई बटे एन होता है, तो सिग्मा एक्स वाई है 123, एन है 10, तो 12.3 आ गया। अब आर निकालना हो आपको, तो हमारा फॉर्मूला है कोवेरियंस डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स
और स्टैंडर्ड डेविएशन y में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए 12.3, स्टैंडर्ड डेविएशन x है 3.7148, स्टैंडर्ड डेविएशन y है 4.0497, तो 12.3 में भाग देना है। तो संख्या आती है 12.3 भाग, दोनों को गुणा किया तो 15.04, ठीक है ना। अब हम भाग दे रहा हूँ r इक्वल टू 12.3 में भाग देना है, 12.3 भाग 15.04, तो ये आंसर आता है 0.8176। तो इस तरीके से आप सहसंबंध गुणांक प्रत्येक स्थिति से बहुत सरल तरीके से निकाल कर दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। हमें ये जो सूत्र है मैंने आपको बताया, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का रूट, यही हम काम में लेंगे। और ये ध्यान रखना, अगर आपका समांतर माध्य एक्स और वाई श्रेणी का पूर्णांक में आता है तभी हम डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे, अन्यथा फिर हम शॉर्टकट से हल करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। सारा मेथड मैंने एक साथ आपको व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक स्थिति सहसंबंध काल्पनिक संख्या कैसे ज्ञात करें सिखा दिया है। कल के लेक्चर में आपको मैं शॉर्टकट मेथड से सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे सिखाऊंगा। मेरे लेक्चर आप वॉच करते रहिए। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।